आफ्टर सस्पेंशन आई मीन गूगल अकाउंट के अंदर सस्पेंड होने के बाद आप क्या क्या करेंगे। ये वीडियो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है, बहुत ही हाई प्रायोरिटी वीडियो कंटेंट है। अगर आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को मैंने देखा कि सस्पेंड होने के बाद तुरंत मल्टीपल अकाउंट बना देता है, कैंपेन क्रिएट कर देता है, बैंक अकाउंट के साथ जोड़ देता है और फिर ये बहुत ही जल्दी और फास्ट करता है। तो पिछले वाला जो गूगल अकाउंट के अंदर सस्पेंड हो चुका है उसको रिकवरी करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं किया गया है। गूगल को एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया गया। गूगल मेल की तरह आपको पॉलिसी के खिलाफ के जो भी सारी चीज आपने किया है उसको ठीक करने के लिए बोला, और आपने क्या किया, इसको सारे चीज इग्नोर किया और आपने बता दिया कि चलो ये छोड़ देता है, न्यू बना लेता है। सर जी रुकिए, गूगल यहाँ तक सबसे ज्यादा नजर रखता है कि आप गूगल अकाउंट सस्पेंड होने के बाद क्या क्या रिएक्शन दिखाता हो। कोई इमोशनली ऐसे चीज आप करेंगे तो फिर गूगल नहीं मानेंगे कि ठीक है हमारी ये पिछले वाला अकाउंट सस्पेंड हो गया, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब चीज। और कोई एक दूसरे बंदे को हायर करके आप सोचते रहेंगे कि चलो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैं खुद नहीं कर पाया तो ठीक है मैं उसको बोलूंगा कि 2-4 अकाउंट ऐसे बना दो, 2-3 दिन चलेंगे, 1 हफ्ता चलेंगे, मेरे लिए काफी है, 2 महीना चलेंगे काफी है। तो सर जी मैं नमस्ते कहना चाहता हूँ, आप भी अगर ऐसे तरीके से क्लाइंट हो तो मेरा पास मत आओ, क्योंकि मैं ऐसे तरीके से काम नहीं करता हूँ, क्योंकि गूगल आपका गूगल अकाउंट जो है ना स्पैम तरीके से मानता है और सिस्टम कार्यक्रम सिस्टम की पॉलिसी के हिसाब से भी ये पॉलिसी खिलाफ जाता है। कुछ लोग एजेंसी होता है, कुछ लोग ऐसे फ्रीलांसर होता है कि कस्टमर की पैसे के लालच में हिसाब से वो बोलते हैं कि हाँ मैं तैयार कर दूंगा, पुराना वाला छोड़ दीजिए, बस मैं कैंपेन बनाना है ना, आपके लिए न्यू गूगल अकाउंट तैयार करना है, तो बस आपका पैसा लूटने के लिए। और एजेंसी वाले कुछ लोग होता है कि सस्पेंड किस लिए बना है ये ना देख के, बिना देखे आपका अकाउंट तैयार करने के लिए लग जाता है, और क्या है ना कुछ दिन के बाद फिर गूगल अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं और आप खुद एक कस्टमर बनकर क्या कहते हो, एजेंसी को साथ नहीं तो गूगल अकाउंट फ्रीलांसर को साथ अब लड़ाई झगड़ा करते रहते कि भाई आपने कैंपेन बना दिया, सस्पेंड हो गया तो फिर क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बना, आपने क्या किया, ये सारी चीज तो मुझे भी आता है, तो पैसा रिफंड करो। बस ऐसे रुके, आपने पहले क्लियर नहीं किया कि आपने पिछले वाला गूगल अकाउंट के अंदर सस्पेंड करके बैठा है। तो जब भी कोई सस्पेंड हो जाता है तो वही अकाउंट आप ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे जल्दी, इमीडिएटली ये सारी चीज आप निकल दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज गूगल पसंद नहीं करते। और आप सोचते हो कि मैं पैसे देकर कोई दूसरे बंदे को करवा लूंगा, वो तो करवा देंगे, नहीं सर जी, गूगल कोई किसी का ऐसा जिम्मेदारी नहीं है कि कोई भी बना देगा और कोई भी कर लेगा, ठीक है। गूगल सबको नजर रखता है। और एक चीज गूगल सिस्टम पॉलिसी के भी हिसाब से देखते हैं कि बंदे का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद जो वेबसाइट मैंने सस्पेंड करवा दिया, गूगल सोचता है कि जो वेबसाइट के कारण मैंने सस्पेंड करवा दिया ये बंदा किधर किधर जाता है। तो जब आप एक एजेंसी के पास जाते हैं तो एजेंसी सेम कोई दूसरा सिस्टम यूज करता है, अकाउंट बनाता है, सस्पेंड हो जाता है, फिर क्या है ना एजेंसी को चेंज कर दिया, क्योंकि सस्पेंड होने के कारण आपको जो डील है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, फिर दूसरे को फ्रीलांसर को हायर कर लिया, वो भी वो नई सिस्टम के हिसाब से सस्पेंड कर दिया। तो फिर ऐसे तरीके से आपको बिजनेस और प्रेजेंट जो है ना ऑनलाइन के तरीके से दिखा जाए तो आप खुद ही खुद को बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। और पॉलिसी के खिलाफ जाने के बाद आपको बिजनेस क्या होगा, बस डर ही रहता है कि मैं अब बिजनेस कैसे करूँ, क्योंकि मेरा सारे बिजनेस और कॉल्स, लीड, कस्टमर, ऑनलाइन कन्वर्शन या सेल्स जो भी बात करें सब तो ऑनलाइन के थ्रू आ रहे हैं, और ये ऑनलाइन के थ्रू के बिना तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। मैं तो ट्रेडिशनली ये सारे चीज सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिया पे बैठे हूँ, कोई दुबई या यूएसए के अंदर में ये प्रोडक्ट, ये डिटेल्स में सारी चीज़ कैसे लोगों को सामने में दिखाऊँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है ना फेसबुक और गूगल है, इसके पास इतना सारे ऑडियंस है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। तो सर सोच के देखिए कि ऐसे हड़बड़ी मत करिए और इमीडिएटली सोचिए मत कि क्रिएट मल्टीपल अकाउंट आप करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई एक गूगल अकाउंट तैयार करेंगे तो पॉलिसी के खिलाफ ना हो और आपका गूगल अकाउंट अच्छी तरह से मैनेज हो, फिर एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ वर्क करना चाहिए। जैसे मैं 9 ईयर्स के ऊपर वर्क करूँ और मैं गूगल कैंपेन के लिए सर्विस देता हूँ, और यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन करके दिया, या पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको गूगल एड अकाउंट पॉलिसी के खिलाफ ना जाए, मेंटेन किया जाए और आपको अच्छे क्वालिटी बिजनेस और अच्छे क्वालिटी कस्टमर मिले, और स्टेप बाय स्टेप आपको पॉलिसी के खिलाफ ना होकर आपको एक अच्छा बढ़िया गूगल एड अकाउंट तैयार हो जाए, इसके ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ। तो सर्विस लेना चाहता हूँ तो कॉल बैक कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये क्या हो सकता है, पूरा वीडियो देखिए। सेकंड स्टेप होता है कि अकाउंट सस्पेंड होने के बाद आपको लगता है कि अरे 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 मैं तो ये अकाउंट मतलब जो बिलिंग अकाउंट है ये क्रेडिट कार्ड मैंने यूज किया था या डेबिट कार्ड यूज किया था, शायद ये डेबिट कार्ड के हिसाब से पकड़ रहा है। तो ये क्या है ना, पेमेंट सिस्टम पॉलिसी के हिसाब से जब लग जाता है पेमेंट सिस्टम पॉलिसी के हिसाब से, तो अब आप क्या करते हो, आप दोबारा कोई दूसरा कार्ड जुगाड़ लगाकर फिर डालना शुरू करते हो। तो ये भी गूगल एड अकाउंट के अंदर एक्चुअली पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि आपने जब गूगल एड अकाउंट की आईडी प्रोफाइल तैयार किया था, एड अकाउंट की बात करो तो आपने खुद का नाम मेंशन किया, एड्रेस मेंशन किया, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, और जब आप पेमेंट के मामला आता है तो आपको खुद का अकाउंट यूज नहीं करिए या बिजनेस के रिलेटेड जो कनेक्टेड अकाउंट है आप यूज नहीं करते हो, तो फिर पॉलिसी के खिलाफ चला जाता है। और दूसरा जुगाड़ लगाने वाला जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है या बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट होता है आप सबमिट करके कुछ भी तरीके से निकालना चाहते हो तो गूगल ऐसा तरीके से चलता नहीं है, क्योंकि पॉलिसी फर्स्ट अकाउंट तैयार करेंगे फिर जाकर आपको बिजनेस सक्सेस मिलेगा, राइट। तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिए। और एक चीज, ये सिस्टम पॉलिसी के हिसाब से आप शायद सोचते होंगे कि मैं इधर से थोड़ा सा लॉगिन करूंगा, दूसरे को थोड़ा सा लॉगिन करूंगा, तो इधर उधर करते करते ये सारी चीज मैं करता रहूंगा। और इस चीज में आपको बता दो, आप शायद सोचेंगे कि मैं कुछ दिनों के बाद ऐसे फ्रीलांसर को मैं गूगल एड अकाउंट तैयार करवाऊंगा, फिर मैं एक कैंपेन उसको अच्छी तरह से ऑटोमेशन होने के बाद में उसको इग्नोर कर दूंगा, फिर जब भी कोई प्रॉब्लम आएंगे तो दूसरे के पास में भेजूंगा यूजर आईडी पासवर्ड, फिर वो एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, फिर क्या है ना कुछ दिनों के बाद उसको भी आप निकाल देंगे दूसरा एक अकाउंट से। ऐसे
बहुत सारे सिस्टम के अंदर आपका गूगल ऐड अकाउंट घूमते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि स्कैमर है, अलग अलग सिस्टम के अंदर एक्टिविटी दिखाते हैं और ये कोई ऐसे अकाउंट एक्सेस के हिसाब से वर्क नहीं करते, तो आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी किसी को साथ अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए काम करना चाहते हो और बिजनेस को सक्सेस लेकर आना चाहते हो तो प्रोफेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ काम करिए, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसका सीनियर लेवल एक्सपर्टीज है, वेबसाइट के लैंडिंग पेज के बारे में जानते हैं, कंटेंट के बारे में जानते हैं, पॉलिसी के बारे में जानते हैं और गूगल ऐड अकाउंट स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइजेशन करके आपको बिजनेस को अच्छे क्वालिटी लेवल तक लेकर जा सकते हैं, उसको साथ और करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानिक भाई प्रोफेशनल 9 इयर्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एग्जीक्यूटिव के हिसाब से और करूँ और मैं गूगल ऐड अकाउंट और फेसबुक में ऐड कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस देता रहता हूँ, जरूरत है तो मेरा साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो मामला मैंने आपको बता दिया। और पैनिक और एक चीज़ के पैनिक रिएक्शन होता है कि जब आपको लगता है कि गूगल ऐड अकाउंट के अंदर इंप्रेशन क्यों नहीं आ रहे, शायद ये कैंपेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपने लैंडिंग मूड जो है ना, लैंडिंग मूड से निकलने से पहले आपने क्या किया, कैंपेन को पॉज किया और फिर न्यू कैंपेन बना दिया। लैंडिंग मूड फिर से शुरुआत हुआ, आपने देखा कि वो तो 2 दिन निकल गया, यहाँ पर तो 5 डेज, तो फिर 7 डेज हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर दूसरा बार जो है ना मैं कैंपेन तैयार करूँगा। तो तीसरे दिन जाने के बाद फिर एक कैंपेन आपने बना दिया। तो आपने क्या किया, आप कैंपेन की जो लर्निंग मूड है, आपका गूगल चकचक जो है ना वो गूगल को समझने के लिए टाइम नहीं दे रहा और आप ऐसे चेंजेस करते रहा कि गूगल को समझ नहीं आ रहा कि आप ये अकाउंट जब कैंपेन क्रिएट किया है तो इसके अंदर करना क्या चाहते हैं और आपको टारगेट गोल कीवर्ड क्या है, आपका डायरेक्शन मूड क्या है, आप वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, कॉल जनरेट करना चाहते हो, वीडियो प्रमोट करना चाहते हो, एप्स मार्केटिंग करना चाहते हो। गूगल को पहले समझने के लिए टाइम दो, 5 डेज टाइम दो। 5 डेज टाइम होने के बाद गूगल को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा इसलिए इस कारण के हिसाब से कैंपेन बनाया, तो फिर आपका कैंपेन की बेनिफिट हो जाता है, राइट। अगर ऐसा ही तरीके से जल्दी करेंगे, मुझे 5 डेज की इंतजार नहीं करना है, मुझे 1 महीना इंतजार नहीं करना है, मुझे जल्दी चाहिए, तो सर जी ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा ही पॉलिसी के हिसाब से अपडेट सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।